तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग को बता दें, डेली आप लोग के लिए आरपीएफ कांस्टेबल का और एक दिन आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर आप लोग का करवा रहे हैं। तो आज जो है फिर से आप लोग का एसआई का ले आ चुके हैं, जो है कि 5/1/2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देख लेते हैं इसका 50 क्वेश्चन जीके जीएस का देख लेते हैं, ठीक है। और चलते हैं फटाफट। और आप लोग को बता दें, यहाँ पे जो है इसके क्वेश्चन के साथ आप लोग का डिटेल्स आंसर भी देंगे, ठीक है। तो जिससे कि आप लोग का आगे और भी क्वेश्चन जो है आप लोग को इंपॉर्टेंट बन सकता है। पहला क्वेश्चन है, संसद के किसी सत्र के सत्रवासन और अगले सत्र के आरंभ के बीच समांतराल कहलाता है। तो वो समांतराल जो कहलाता है विश्रांति कहलाता है, ठीक है। जैसे कि इसका डिटेल्स क्या है, संसद के किसी सत्र के सत्तावासन और अगले सत्र के आरंभ के बीच समयांतराल विश्रांति कहलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद का उल्लेख है। संसद का गठन राष्ट्रपति एवं दोनों सदनों से मिलाकर होता है, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने का सत्रवासन की घोषणा करने की अधिकार है। देख सकते हैं इस तरह का डिटेल्स आप लोग को है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह से 50 क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुए। तो वो पहली बार जो हुए वो मेलबर्न में हुए थे, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर पहली बार मेलबर्न शहर में 1956 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ। यह दक्षिण गोलार्ध में आयोजित होने वाला पहला ओलंपिक खेल भी था, ठीक है। जो भी क्वेश्चन का डिटेल्स लगेगा कि देना चाहिए उसको डिटेल्स देंगे, हर क्वेश्चन का नहीं देंगे, ठीक है। नहीं तो आप लोग को हम वीडियो जो है वहाँ पे आप लोग पोस्ट करके पढ़ सकते हैं डिटेल्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और आप लोग का यहाँ पे डेली क्वेश्चन आता है, डेली एक सेट आता है, एक दिन एसआई का, एक दिन कांस्टेबल का। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग को बता दें कि ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है। तो भारत की जनगणना जो है 10 वर्ष के अंतराल पे की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बहुत बार हर एक एग्जाम में। अभी देखिए बिहार पुलिस से जितना क्वेश्चन करवाए थे, बहुत क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आया हुआ है। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, कांस्टेबल वाले ये आरपीएफ कांस्टेबल से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन था कितने वर्ष में इस बार जो है आया हुआ है बिहार पुलिस में, तो 10 वर्ष में हो गया। इसका डिटेल्स है, भारत की जनगणना 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। भारत की प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत की पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपियन के कार्यकाल में हुई थी। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है। तो दूसरा सबसे प्राणी संघ जो है मोलस्का है। कौन सा? मोलस्का। डिटेल्स क्या है इसका डिटेल्स आप लोग खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर और सभापति डिप्टी स्पीकर के पदों को सृजन किस वर्ष हुआ था। तो वो जो हुआ था 1921 वर्ष में हुआ था, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति स्पीकर के पद सृजन 1921 में हुआ था। संविधान का अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं की अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव करती है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भी देता है। और लोकसभा के भंग होने के पश्चात अध्यक्ष अपना पद पहली बैठक होने रिक्त नहीं करता है, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा द्वारा विश्व कप चैंपियन का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया था। तो पहली बार जो किया गया था वो मोंटेवीडियो में किया गया था, ठीक है। डिटेल्स क्या है, फीफा द्वारा पहले विश्व कप का आयोजन मोंटेवीडियो उरुग्वे में 1930 में किया गया था। मेज़बान उरुग्वे पहले फीफा विश्व कप का विजेता बना और फीफा विश्व में सबसे प्रतिष्ठान प्रतियोगिता है जो प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रल और एस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। तो वो किया जाता है स्टीफन अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनरल एंट्री अवार्ड्स रूल्स का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया। तो पहली बार जो पारित किया गया था वो प्रत्यक्ष कर कोड 2010 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो वो आता है 4थी अनुसूची के अंतर्गत आता है, देख सकते हैं इसका डिटेल। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है। तो वो जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग जो जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रीट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत उपबंधित संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूल अधिकार है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32(2) के अंतर्गत 5 प्रकार की रीट जारी करने की शक्ति है। यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन प्रकार। और अनुच्छेद 226 के तहत उस उच्च न्यायालय को मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर सुनवाई का अधिकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वो पाया जाता है
थोडियम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूडो के खेल में डेन का क्या अर्थ है? तो जूडो के खेल में डेन का अर्थ जो है वो है मालिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरिया झील निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द डेड बॉल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित है क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्रिस्टल, अच्छा इसका डिटेल से देख लेते हैं। शब्द डेड बॉल जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। डेड बॉल क्रिकेट में अंपायर द्वारा उपयोग किया जाने वाला शब्द है। यह तब दिया जाता है जब बल्लेबाज या गेंदबाज की टीम तैयार नहीं होती है लेकिन फिर भी गेंदबाज गेंदबाजी करता है। एक बल्लेबाज डेड बॉल को हिट नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टल जलक में बिंदु दोष फेकल दोष का एक प्रकार है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है विस्थापन दोष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विस्फी नदी जो है के बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में किस रूप में विकसित होते हैं? तो वो होते हैं ओक्सबोको झील में स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वेलगा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अच्छा इसका डिटेल्स देख लेते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी वेलगा है। वेलगा और यूराल नदियाँ कैस्पियन सागर में गिरती है और यूराल नदी एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। नीपर, निस्तर, डॉन और डेन्यूब नदियाँ काला सागर में गिरती है और डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी बड़ी नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारतीय भाषा किस भाषा समूह से संबंधित है? वो संबंधित है द्रविड़ से संबंधित है। नेक्स्ट है विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान गर्मदान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है। डिटेल्स है विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान गर्मदान आंदोलन के रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है और यह आंदोलन वर्ष 1951 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य धनी जमींदारों की भूमिहीन किसानों को अपनी भूमि का हिस्सा दान करने के लिए राजी करना था। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं वेल्ड्स कहलाते हैं। क्या? वेल्ड्स। ठीक है। देख सकते हैं लिस्ट वेग में हुए परिवर्तन को समांतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन क्या कहलाता है? तो वो प्राप्त परिवर्तन जो कहलाता है औसत त्वरण कहलाता है। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं भक्ति आंदोलन शैव समुदाय को जो है न्यायनार कहा जाता है और 7वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान न्यायनार ने दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया और नयनार विभिन्न मूल्य के ब्राह्मण, हरिजन और कुलीन थे। वैष्णव संप्रदाय के संतों को अलवार कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो किसने की? जो अल बरौनी ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं निम्न में से कौन सा देश इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है? तो वो अंग है स्पेन अंग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो उपभोक्ता मूल्यांकन जो है केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यकाल के द्वारा जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? तो वो आधारित है हाइड्रोक्लिक लिफ्ट जो है आधारित है। नेक्स्ट है सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरचित है? तो वो अंतर्गत जो है वो अनुच्छेद 34 के अंतर्गत संरचित है। नेक्स्ट है निम्न में खेलों में से कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? तो वो कूदने की जो प्रतियोगिता नहीं है वो इधर देख लेते हैं कौन सी नहीं है। वो हो जाएगा लघु दौड़ कूदने की प्रतियोगिता नहीं है। ठीक है। दौड़ 4 प्रकार की होती है, यहाँ पे चारों प्रकार आप लोग को दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल टेनिस के खेल से निम्न में से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है? तो संबंधित जो नहीं है वो टी जो है संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वो प्रकाशित किया जाता है वित्तीय सलाहकार द्वारा कार्यकाल के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक सिद्धांतों को लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करना है? तो वो स्थापना जो करना है सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र की स्थापना करना है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र की स्थापना करना है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य के संकल्प का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भारत के किन 2 राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रतियोगिता परियोजना स्थापित की गई है? तो वो की गई है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोड़ों को दागने की प्रथा निम्न में से किसके द्वारा चलाया गई है? तो वो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो वो शुरू की गई है
इधर इसका डिटेल्स है, आप लोग देख सकते हैं। घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई थी। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली गुरशाम था और अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थानीय सेना की नींव रखी। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश लिया और इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ से लागू किया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में घनावेशित कण कहलाता है, तो वो कहलाता है केनाल किरणें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलसिला शब्द का संबंध किससे, तो सिलसिला शब्द का संबंध है सूफी संप्रदाय से संबंध है। नेक्स्ट है गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो वो होता है 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था कहलाती है, वो कहलाती है फाइलोटेक्सी जो कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मद्रास और बॉम्बे का विविधीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया है, तो 1861 का अधिनियम द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इधर वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद FSDC का स्थापना निम्न में से किसको प्रतिस्थापित करने के लिए हुई, तो वो जो हुई थी वो पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय कमेटी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है करदाताओं पर उनकी संवहनीयता अनुसार लगने वाला वो पुअर जो है वो है प्रगतिशील कराधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस त्यौहार को रंगों का त्यौहार कहा जाता है, तो वो कहा जाता है होली को रंगों का त्यौहार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग। अच्छा, इसका डिटेल्स देखना चाहते हैं क्या, कुछ डिटेल्स नहीं है। होली का रंगों का त्यौहार कहा जाता है, यह हिंदू धर्म का एक बड़ा पर्व है। होली को हिंदू का फाल्गुन मास में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार अहंकार पर आस्था और विश्वास का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है 1992 वर्ष में हुई थी। डिटेल्स देख लीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। यह संवैधानिक संज्ञा है के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों पर उनके लिए कानून सुरक्षा उपयोग को लागू कराती है। आयोग की पहली प्रमुख सुचित्र जयंती पटनायक थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। निम्न में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है कथकली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है गोमबेटा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से है, तो वो संबंध जो है कर्नाटक राज्य से स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 2016 के अनुसार किस आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है, तो वो है 14। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका डिटेल्स देखते हैं। बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 2016 के अनुसार 14 वर्ष के आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंध है। यह अधिनियम किशोरों को खतरनाक व्यवसायों में रोजगार को प्रतिबंधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्तित्व में ऊतक कहलाता है, वो कहलाता है अस्तित्व ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की, तो अध्यक्षता जो है वो BP मंडल ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस राज्य में अस्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में है, तो वो सर्वाधिक संख्या जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश राज्य में अस्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में है। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, जिसके लगभग 77,462 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वन का विस्तार है। मध्य प्रदेश के पश्चात अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था, तो वह महमूद गवा के राज्य में था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमीर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया था, तो आक्रमण जो किया था वो 1398 में किया था। अमीर तैमूर ने दिल्ली पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। अमीर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासन नसरुद्दीन मोहम्मद था। तैमूर दिल्ली पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन लूटना था। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग का 50 क्वेश्चन का आप लोग का जो GK का क्वेश्चन और GS इसमें जो थोड़ा होता है वो भी आप लोग का करवा दिए। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग का डेली क्वेश्चन है। कल की वीडियो में आप लोग का कांस्टेबल को देखने मिलेगा और ये सारा आपको प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप लोग नीचे जाइएगा, सारा वीडियो आप लोग को देखने को मिल जाएगा पहले का वीडियो। अब रीजनिंग का क्या है, निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात करना। ये नंबर सीरीज से क्वेश्चन है 15, 31, 64, 131, 266 आगे कौन सा आएगा, ये 4 ऑप्शन में आएगा। तो देख सकते हैं 15 दूनी 30 हुआ प्लस 1 16 इसमें बढ़ा, फिर 30 दूनी 60 हुआ, तो इसमें जो है 3 और जोड़ दिएगा 63, मतलब इसमें 33 बढ़ा। इस तरीके से आप लोग को करके निकालना है कि
कितना इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग का कुछ इसी तरह का प्रश्न आते रहता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद।